हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी और यूपी के काफी सारे एग्जामों में जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को आज मैं सॉल्व करने वाला हूं और आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे। ये सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन से हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां होती हैं? 4 होती हैं, 10 होती हैं, 8 होती है, 5 होती है। तो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां होती? तो हिंदी भाषा की जो विख्यात बोलियां होती वो 8 होती। कितनी होती? 8 होती। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा होता? सतसई होता, रामलला नछऊ होता, पृथ्वीराज रासो होता, आल्हा उदल होता। तो हिंदी भाषा का जो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ था वो पृथ्वीराज रासो था। कौन था? पृथ्वीराज रासो था, जिसकी रचना जो की थी जिसकी रचना जो है वो चंद्रबरदाई ने। किसने? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। चंद्रबरदाई ने की थी, ठीक है, चंद्रबरदाई। इसमें पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई द्वारा रचित जो ये महाकाव्य था, ठीक है। और इसमें पृथ्वीराज जो था उसकी वीरता के बारे में बताई गई है बात, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं होता? तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन होता, आधुनिक काल होता, भक्ति काल होता, रीत काल होता, लेकिन संयुक्त काल नहीं होता। कौन सा? संयुक्त काल जो होता ये आपका नहीं होता। संयुक्त काल जो होता ये आपका नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपके हिंदी साहित्य के आदिकाल की बात करोगे तो आदिकाल जो होता वो 1350 होता। जबकि आपके मध्यकाल की भक्ति काल की बात करोगे तो भक्ति काल 1350 से जो होता 1650 तक होता। कब तक? 1650 तक होता। जबकि आपके आधुनिक काल की 1850 से अब तक जो होता वो आधुनिक काल होता है, ठीक है। जबकि आपके पूर्व भक्ति काल, उसके बाद में आदिकाल तो 650 से 1350 तक था। उसके बाद में अगला पूछा गया है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी, पैचासी, मागधी, अर्धमागधी से हुआ। तो सौरसेनी जो भाषा जो थी इसका जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ? तो ये आपके ब्रज भाषा का विकास जो हुआ किस अपभ्रंश से हुआ? तो ये आपके सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं ब्रज भाषा हो, सौरसेनी से बुंदेली हो, कन्नौजी हो, खड़ी बोली हो, जयपुरी हो, मेवाड़ी हो, मवाती हो, मालवी हो, इन सब का विकास जो होता है वो सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। जबकि अर्धमागधी जो भाषा है उसका जो विकास होता है वो अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से जो होता वो आपकी अवधि होती, बघेली होती, छत्तीसगढ़ी जो होती, ये आपकी किससे होती? ये आपकी जो भाषाओं से विकास होता है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी आकृत की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा होती है? श्लिष्ट योगात्मक होती, अयोगात्मक होती, श्लिष्ट योगात्मक होती, अश्लिष्ट योगात्मक होती। तो हिंदी जो है आकृत की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा होती? तो ये आपकी श्लिष्ट योगात्मक भाषा होती। कौन सी होती? श्लिष्ट योगात्मक भाषा होती। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि आपकी अश्लिष्ट जो भाषा होती है, अश्लिष्ट योगात्मक जो भाषा होती ये आपकी चीन द्रविड़ भाषा होती। कौन सी? द्रविड़ भाषा होती है। जबकि आपकी अयोगात्मक जो भाषा होती ये आपकी चीन की मंडारिन जो होती ये क्या होती? अयोगात्मक भाषा होती है। कौन सी होती? अयोगात्मक भाषा होती है। जबकि श्लिष्ट योगात्मक जो भाषा होती है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा आपकी हिंदी होती है। जबकि वियोगात्मक जो भाषा होती है वो आपकी क्या होती है? ठीक है।
उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी की है, राजस्थानी की है, बिहारी की है, पूर्वी हिंदी की है? तो पश्चिमी जो छत्तीसगढ़ी होती है वो किसकी? तो ये आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था, छत्तीसगढ़ी जो होती है पूर्वी हिंदी की होती। किसकी होती? पूर्वी हिंदी की होती। छत्तीसगढ़ी में कौन कौन सी आती? पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी होती, बघेली होती, क्या होती? बघेली होती है, बघेली होती है, बघेली होती है आपकी, बघेली होती है। उसके बाद में अवधी होती, अवधी, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी जो होती ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती। जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बात करोगे बात तो आपकी कौरवी, जिसे खड़ी बोली कहते हैं, ब्रज भाषा आती है, बुंदेली आती है और कन्नौजी आती है। जबकि आपकी राजस्थानी की बात करोगे, राजस्थानी जो भाषा होती उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती? तो राजस्थानी की जब बात करोगे तो राजस्थानी के अंतर्गत आपकी मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाती है, मालवी जो है ये आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती। जबकि बिहारी की बात करोगे तो बिहारी में भाषा में बिहारी सतसई भी लिखा गया है, ठीक है, बिहारी सतसई भी लिखा गया है जो बिहारी लाल की रचना है। बिहारी भाषा में भोजपुरी होती, मैथिली होती और मगही जो होती ये आपकी बिहारी भाषा की ही होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्ति काल कभी नहीं होता? भक्ति काल जो कभी नहीं होता, बिहारी है, सूरदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है। तो आप जानते हैं सूरदास भी होते हैं, कौन? सूरदास भी होते, कबीरदास भी होते, तुलसीदास जी भी होते। लेकिन बिहारी जो होते ये आपके बिहारी जो होते ये आपके बिहारी सतसई जिनकी रचना है और ये आपके क्या होते हैं? ये रीत काल के कवि होते। क्या होते? रीत काल के कवि होते हैं, ना कि ये भक्ति काल के होते हैं, रीत काल के कवि होते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, हड़ौती बोली, हड़ौती बोली हो है पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान की है, उत्तरी राजस्थान की है। तो हड़ौती बोली जो होती ये आपकी पूर्वी राजस्थान की होती। किसकी होती? पूर्वी राजस्थान की होती है, ठीक है, पूर्वी राजस्थान की होती। जबकि पश्चिमी राजस्थान की बात करोगे तो मारवाड़ी जो होती, मारवाड़ी जो होती आपकी, मेवाड़ी जो होती ये आपकी किसकी होती? पश्चिमी राजस्थान की होती। किसकी? पश्चिमी राजस्थान की होती। जबकि दक्षिणी राजस्थान की बात करोगी तो मालवी जो होती ये दक्षिणी राजस्थान की होती। जबकि उत्तरी राजस्थान की बात करोगे तो मेवाती होती। कौन सी होती? मेवाती होती। जबकि आपकी, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी होती, मेवाड़ी होती। जबकि पूर्वी राजस्थान की हड़ौती होती। कौन सी होती? हड़ौती होती, ढूंढाड़ी होती। जबकि उत्तरी राजस्थान की मेवाती होती और दक्षिणी राजस्थान की जो होती वो मालवी और निमाड़ी होती। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी होती? अवधी है, भोजपुरी है, खड़ी बोली है, बघेली है। तो गाजीपुर में जो बोली बोली जाती है आप जानते हैं भोजपुरी बोली जाती। कौन सी बोली जाती? भोजपुरी जो होती वो गाजीपुर में बोली जाती। कौन सी बोली जाती? गाजीपुर में बोली जाती है। तो गाजीपुर में भोजपुरी, तो भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती? ये आपके बिहार के भोजपुर में बोली जाती, छपरा में बोली जाती, जैसे बक्सर होता, सिवान होता, हाँ, उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र है जैसे बलिया है, आजमगढ़ है, कुशीनगर है, यहाँ सब कौन सी बोली जाती? महाराजगंज, देवरिया, बनारस, यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। जबकि अवधी भाषा की बात करोगे तो ये आपका फैजाबाद है, लखनऊ है, सुल्तानपुर है, यहाँ पर कौन सी बोली जाती? अवधी भाषा बोली जाती है। जबकि खड़ी बोली की बात करोगे तो मेरठ, कानपुर, मेरठ है, सहारनपुर है, रामपुर है, दिल्ली, यहाँ पर अवधी बोली जाती। जबकि बघेली जो भाषा है ये आपकी रीवा में बोली जाती। कहाँ पर? रीवा बोली जाती, छत्तीसगढ़ में रीवा में बोली जाती। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की जो आर्य जननी होती उसे संस्कृत भाषा को कहते। किसको कहते? संस्कृत भाषा को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 11 जून को। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को, 1949 को क्या हुआ था? 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था कि हमारी जो संविधान में क्या हुआ था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और इसीलिए उस दिन को 14 सितंबर को ही
हमें क्या होता है, हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ठेठे हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठे हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिषर ठाकुर की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, किशोरी दास वाजपेयी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो आप जानते हैं ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगली जो रचना है, जो आपकी ज्योतिषर ठाकुर की जो रचना होती, इनकी रचना जो होती है वर्ण रत्नाकार जो होती, ये आपकी ज्योतिषर ठाकुर की होती है। किसकी? ज्योतिषर ठाकुर की होती। जबकि आपकी जो होती है हिंदी शब्द मीमांसा जो होती, ये आपकी होती है किशोरी दास वाजपेयी की होती है। जबकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी होती है, उसने कहा था ये जो है, उसने कहा था, ये कई बार पूछी गई, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, उसने कहा था, ये आपकी कहानी होती चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी भाषा की लिपि में लिखी जाती है। तो अभी आपको बताया था हिंदी जो होती वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखा जाता। किसमें? देवनागरी लिपि में लिखा जाता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं होता? तो आ होता ये कंठ से बोला जाता, ऊ जो होता ओष्ठ से बोला जाता, ये भी होता, आय जो होता ये कंठ तालव्य से बोला जाता, जबकि इया जो होता अनुनासिक जो होता ये आपका नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन था? कामायनी था, प्रिय प्रवास था, साकेत था, नीरजा था। तो खड़ी बोली का प्रथम जो महाकाव्य था वो आपका प्रिय प्रवास था। तो प्रिय प्रवास जो है ये रचना किसकी थी? तो प्रिय प्रवास जो थी अयोध्या सिंह उपाध्याय की थी। किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय की थी। जबकि कामायनी जयशंकर प्रसाद की थी। किसकी थी? जयशंकर प्रसाद की कामायनी थी। जबकि साकेत जो थी और साकेत ये थी आपकी मैथिली शरण गुप्त की थी। मैथिली शरण गुप्त की जो थी वो साकेत थी। जबकि नीरजा जो थी ये आपकी महादेवी वर्मा की थी। किसकी? महादेवी वर्मा की जो थी ये आपकी नीरजा थी। कौन थी? नीरजा थी, महादेवी वर्मा की। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्य विधा से संबंधित है? यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, नाटक है। तो आप जानते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी की जो माटी की मूर्ति जो रचना है ये आपकी क्या है? ये एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं जैसे गेहूं और गुलाब जो इनकी रचना होती है, और जंजीरें और दीवारें जो होती हैं, ये आपकी किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी की ही रचनाएं हैं। जबकि इनका यात्रा वृत्तांत जो होता रामवृक्ष बेनीपुरी का वो कौन कौन से होते? पैरों में पंख बांधकर जो होता, पैरों में पंख बांधकर जो होता ये होता है। और उड़ते चलो ये भी क्या होता है? ये भी यात्रा वृत्तांत होता है। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो आप लोग जानते हैं पूर्वी हिंदी की जब हमने बात की थी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी की बात की थी, तो ये तीनों आती हैं। और मगही जो है ये आपकी नहीं आती। मगही जो होती है, मगही जो आपकी भाषा होती है, मगही जो होती है ये आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती। बिहारी हिंदी में हमने बताया था 3 आती, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी जो होती ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? विद्या सुंदर है, चंद्रावली है, नई चाल में ढली है, कवि वचन सुधा है। तो कौन सी होती है? तो आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो बांग्ला में अनुदित जो भाषा में होता वो विद्या सुंदर। कौन सा? विद्या सुंदर जो होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? सेनापति को, कादिर को, बनारसी दास को, सुंदर को। तो किसको दिया गया था? तो ये जो उपाधि दी गई थी ये सुंदर को दी गई थी। किसको दी गई थी? सुंदर को दी गई थी। किसको दी गई थी? सुंदर को दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान श्री शाखा के कवि थे?
कबीरदास थे, तुलसीदास थे, रहीमदास थे कि मलिक मोहम्मद जायसी थी। तो आप जानते हैं कबीरदास जो थे वो क्या थे, वो आपके ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि थे, ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि थे। जबकि तुलसीदास की बात करोगे तो राम भक्ति के थे, किसके थे, राम भक्ति के थे। जबकि रहीमदास की बात करोगे, रहीमदास की ये कृष्ण भक्ति के थे। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी ये सूफी भक्ति के कवि थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? बलदेव चंद्र हैं, भगवान सिंह हैं, चंद्रबरदाई हैं, भट्ट केदार हैं। तो बलदेव जयशंकर प्रसाद जो महाकाव्य के लेखक जो हैं वो आपके भट्ट केदार हैं। कौन है? भट्ट केदार हैं। कौन है? भट्ट केदार हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? छायायुगोत्तर युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्ल युग। तो मैथिली शरण जो गुप्त हैं वो आपके द्विवेदी युग से संबंधित हैं। किससे? द्विवेदी युग के संबंधित हैं, द्विवेदी युग से संबंधित हैं। और द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक माना जाता है वो आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। जबकि छायावादी युग की बात करोगी तो छायावाद के 4 स्तंभ किसे कहा जाता? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है। जबकि छायायुगोत्तर युग की बात करोगी, छायायुगोत्तर युग की बात करोगी तो इसमें बालकृष्ण शर्मा नवीन होते, जिन्हें माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती शरण शर्मा जो होते ये आपके छायायुगोत्तर युग के होते हैं। जबकि शुक्ल युग की बात करोगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा था, शुक्ल युग। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, धर्मवीर भारती हैं, हरशंकर परसाई हैं। तो इसके ठिठुरता हुआ जो गणतंत्र है इसकी रचना जो की थी हरशंकर परसाई ने। किसका है ये? हरिशंकर परसाई का है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, हरशंकर परसाई का है। ठीक है। जबकि आप जानते हैं इनकी अन्य जो रचना होती है, निठल्ले की डायरी होती है, भोला राम का जीव होता है। ठीक है। जबकि आप धर्मवीर भारती की बात करोगे तो धर्मवीर भारती की अभी बताया था, गुनाहों का देवता होता है, सूरज का 7वां घोड़ा होता, अंधा युग जो होता ये धर्मवीर भारती का होता। जबकि मैथिली शरण गुप्त की बात करोगे, भारत भारती होती, रंग में भंग होता, पंचवटी होता और झंकार होता और साकेत जो होता ये मैथिली शरण गुप्त की होती। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र का क्या होता है? उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर को चिन्हित करें। निर्मला जो होती है नाटक है, चिता के फूल कहानी होती है, कफन जो है निबंध है, कि भारत दुर्दशा उपन्यास है, कि भारत दुर्दशा जो होती वो उपन्यास होता। तो आप जानते निर्मला जो होता ये एक उपन्यास होता, ये प्रेमचंद्र का निर्मला जो है ये आपका उपन्यास होता। जबकि आप कफन जानते हैं, कफन क्या होती? एक कहानी होती। क्या होती? कफन जो होती वो कहानी होती। जबकि चिता के फूल जो होते हैं, चिता के फूल जो होते हैं एक निबंध होता। क्या होता? निबंध होता। जबकि आप जानते भारत दुर्दशा क्या होता? एक नाटक होता। तो आप जानते निर्मला जो है प्रेमचंद्र का उपन्यास होता, जबकि चिता के फूल जो होता है एक निबंध होता। कफन जो होती ये कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की ही होती। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं के साथ में उनके साथ सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। नागमती वियोग वर्णन जो होता है, नागमती वियोग वर्णन जो होता है ये किसका होता? तो नागमती वियोग वर्णन जो होता ये आपका मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जबकि ब्रह्म राक्षस की बात करोगी तो ये आपकी मुक्त बोध की रचना है। किसकी होती है? मुक्त बोध की रचना होती है। जबकि झूठा सच की बात करोगी तो झूठा सच जो होता है वो यशपाल की रचना है। जबकि आपके असाध्यवाड़ी की बात करोगे तो ये अज्ञेय की रचना है। किसकी? अज्ञेय की रचना है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में होती? तो ब्रज भाषा में कवितावली हुई होती, विनय पत्रिका होती, कृष्ण गीतावली होती, दोहावली होती। तो इसमें सही सभी हैं। क्या है? उपरोक्त सभी सही हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया
कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। कन्नौजी आती, मेवाती आती, बघेली आती, मगही आती। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी और बुंदेली, ये आपकी पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती है। ठीक है। जबकि आपकी बघेली की बात करोगे तो अभी बताया था पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है। जबकि बिहारी हिंदी की बात करोगे तो मैथिली, मगही, भोजपुरी आती। जबकि राजस्थानी की बात करोगे तो मेवाती, मारवाड़ी, मगही और मालवी, जयपुरी आती है। उसके बाद में अगला प्रश्न बात करोगे, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। अतुकांत शैली में कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कानन कुसुम है, करुणालय है, प्रेम पथिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी इनकी रचना जो होती है अतुकांत शैली में है, वो प्रेम पथिक है। कौन है? प्रेम पथिक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा कृत नहीं। जयद्रथवत होती, यशोधरा होती, साकेत भी होती, नील देवी नहीं है। कौन सी रचना नहीं होती? नील देवी जो है ये इनकी रचना नहीं है। नील देवी जो होती भारत भारती भारतेंदु हरिश्चंद्र की होती। किसकी होती? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह रचना होती। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना होती। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती। सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली। तो कौन सी भाषा जो होती वो हिंदी के अतिरिक्त देवनागरी लिपि में लिखी जाती। तो आपकी नेपाली जो होती वो हिंदी के अतिरिक्त जो होती ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इसी के साथ में ये क्लास हमारी समाप्त होती है। आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।